से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हो यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा हरि बोल। भजो रे मन गोविंदा। हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं जो तारन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा जो तारन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा हरे नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भगवान की जय हो। हरि बोल। सब सखियन में राधा जी बड़ी है 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 जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा ओ जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो
नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा। ओ नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा। देवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। 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 काटत यम के भजो रे मन गोविंदा। हे काटत यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हरि बोल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। परम पवित्र पतित पावन परम ब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ जगतपति वैकुंठनाथ भागवत स्वरूप भगवान नारायण श्री हरि के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी पावन महिमा गंगा में अपने मन को स्नान कराएंगे। हमने कल भागवत की महिमा महत्व सुना, जिसमें व्यास जी ने बताया कि जो भागवत का जो ज्ञान है वो एक प्रकार की दवाई है। कौन से रोग की दवाई है? अज्ञान से उत्पन्न होने वाले रोग की दवाई है। और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो रोग है उससे हर जीव हर प्राणी ग्रसित है। और ये रोग ऐसा है कि ये जिसको हो जाता है ना उसको ये भी पता नहीं होता है कि हमको ये रोग है। सभी जीवों को है। ये जितना ज्यादा फैलता है उतना ही जीव अज्ञानी होता जाता है। रोग के बारे में भी जानकारी नहीं होती। इसीलिए जीव की जो है भगवान में रुचि नहीं होती। अरुचि उत्पन्न करवाता है अज्ञान। व्यास जी ने कहा जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्त्वस्य विघ्नेश्वराट्। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्ते स्वविघ्नेश्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारी मृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।
भागवत जो ज्ञान है वो उसको समझने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। समझ में आने की चीज नहीं है। जैसे पहली क्लास का जो बच्चा होता है उसके 12वीं क्लास का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसके समझ में थोड़ी आएगा। 12वीं क्लास का ज्ञान पहली क्लास के बच्चे के समझ में नहीं आएगा। तो संसार में जितने भी जीव है, प्राणी है, वो अज्ञान के इस लेवल पर है कि पहली क्लास में है सभी जीव। इसलिए भागवत का ज्ञान उतरता नहीं, समझ में नहीं आता। बार बार सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो व्यास जी कहते हैं कि किसके समझ में आने की चीज है। पहले बात तो ये देखो, संसार का जो धर्म है ना, लौकिक धर्म, वो तो सबके समझ में आ जाता है। माँ बाप की सेवा करो, काम करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अन्याय मत करो, स्वच्छ पवित्र रहो। ये संसार के लेवल का ज्ञान है, ये तो सबके समझ में आ जाता है। लेकिन आत्मा परमात्मा के विषय की बात सबके समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि सब इसके पात्र नहीं होते हैं। इसलिए ये ज्ञान गुप्त है। ये परिपूर्ण रूप से समझ में आते हैं। धर्म प्रोजित के त्वत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम वेद्यम वास्तु मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर सत्यो हृदय वरुद्धत्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ये परम धर्म है। हमारे जैसे पापी जीवों को तो संसार का धर्म ही समझ में नहीं आता है, तो परम धर्म कहां से समझ में आएगा। परम धर्म यानी भगवान का धर्म, भागवत धर्म। अब जिस जीव की भगवान में रुचि हो वही इसका पात्र होता है। और परिपूर्ण पात्र तो वो होता है निर्मत्सरणाम शताम, यानी जिनके मन में किसी के प्रति भी न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न तेरा मेरा है, न भेद है, जिसका मन इतना उच्च कोटि का निर्मल है और शांत है, वही जीव इस ज्ञान को समझने की हैसियत रखता है। ये जरूरी नहीं कि भाई पढ़ लिया, याद भी है सबको, तो उससे वो भागवत ज्ञान हो गया। 1000 बार सुनने से भी नहीं होता, 1000 बार पढ़ने से भी नहीं होता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भुवि भावुका। मोहरो रसिका भुवि भावुका, जो भावुक व्यक्ति होता है ना, देखो आपको संसार में किसी से लगाव है, माँ से है, बाप से है, भाई से है, पत्नी से है, कि बच्चों से है, कि रुपया पैसा से है, कि जो लगाव होता है ना उसके प्रति भाव होता है। जिसमें रुचि है, श्रद्धा है, लगाव है, वहां भाव है। और जहां भाव है वहीं सुख है। जहां भाव नहीं वहां पर उस चीज में सुख नहीं मिलेगा। जैसे हमारे सामने रोटी पड़ी है, तरह तरह का माल पड़ा है, लेकिन उसमें हमारा भाव नहीं है, रुचि नहीं है, भूख ही नहीं है, तो माल चाहे कितना ही पड़ा रहो, उसको देख करके मुंह और फेर लेंगे। एक बार दिल्ली का जो बादशाह है उसकी बहन थी,
तो दिल्ली का बादशाह जो अकबर था, उसका मंत्री ने, अकबर बादशाह बार बार कहता मंत्री से कि मंत्री जी, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान क्या है? तो मंत्री जी कहते हैं कि मीठी बाणी है ना, वही सबसे बड़ा सम्मान है। मधुर बोलना, मीठा बोलना, ये सबसे बड़ा सम्मान है। तो अकबर बादशाह हमेशा इस बात का विरोध करता, बोले ये तो गलत बात है, मीठी बाणी कैसे सबसे बड़ा सम्मान हो जाएगी? मैं नहीं मानता इस बात को। सबसे बड़ा सम्मान तो है कोई आने वाले मेहमान को हम महंगी से महंगी चीज दें, उसके लिए अच्छी अच्छी वीआईपी व्यवस्था करें, उसके लिए वीआईपी भोजन बनवाए, वो होता है सबसे बड़ा सम्मान। मीठा बोलना थोड़ी बड़ा सम्मान हो जाएगा, मीठा बोलने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इस बात को। तो एक बार जो मंत्री था ना, उसने सोचा कि मैं इस अकबर बादशाह को कैसे समझाऊं कि सबसे बड़ा सम्मान मधुर वाणी होती है, पर ये मानता ही नहीं है। तो एक बार मैं है ना इसको करके बताऊंगा। तब उन्होंने क्या किया, जो अकबर की बहन थी उसको रोटी खाने के लिए निमंत्रण दिया, भोजन के लिए, कि बहन जी आपको हमारे घर निमंत्रण है, आप भोजन पर जरूर पधारना। तो अकबर की बहन मंत्री के घर आई। तो मंत्री ने क्या किया, उसकी बहन का स्वागत करने के लिए पूरे नगर को सजवाया, रास्ते में फूल बिछाए, इत्र का छिड़काव किया और सोने का सिंहासन बनवाया और खूब सारा सम्मान किया। 1000 प्रकार के भोजन बनवाए। अब महाराज अकबर की बहन आई, खूब महंगे महंगे ढोल बाजों से, नगाड़ों से उसको गीत गाकर सामान लिया गया। अब मंत्री जी आनंद से उसको घर में लाए, सोने के सिंहासन पर बिठाए। उसी के लिए हीरा मोती रत्न जड़ा करके उसके लिए बनवाया था सिंहासन, स्पेशल तैयार किया था। और जैसे ही वो आके बैठी, खूब उस पर फूल बरसाए, आरती उतारे, जय जयकार लगाए। तो अकबर की जो बहन थी वो इतने सारे सम्मान को देखकर खुश हो गई। वो मन में विचार करने लगी कि देखो, मैं कई बार अकबर बादशाह के महल में अपने भाई के घर भी कई बार आई हूँ, लेकिन मेरे भाई ने भी कभी इतना सम्मान नहीं किया जितना सम्मान इस मंत्री ने किया है। भला ये हमारा क्या लगता है? इसने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया मेरे सम्मान के लिए। अब वो खुश हो रही थी खूब। अब महाराज क्या हुआ कि जो वो मंत्री था ना, वो कहता है कि बहन जी आज आप जो भोजन करोगी ना, आपकी थाली में मैं ही परोसूंगा। तो मंत्री की बहन और खुश हो गई। अब अकबर की बहन जैसे भोजन करने बैठी और मंत्री जी उसके पास बैठ करके उसकी थाली में भोजन परोसने लगे। अब वो खा रही है और वो परोस रहे हैं। माल बनवाया था हजारों प्रकार का, गिनती नहीं इतना। अब जैसे ही वो खाने लगी तो वो परोसने लगे। अब पेट भरा, तब तक तो वो आराम से खाती गई। अब जैसे पेट भर गया तो उसने मना कर दिया, भाई अब नहीं लूंगी मैं। तो वो मंत्री जी कहने लगे कि बहन जी एक लड्डू और ले लो, एक ही लड्डू ले लो मेरी तरफ से, एक लड्डू तो चली जाएगा। अब चलो वो एक लड्डू रख दिया थाली में और उसको वो पाली। फिर कहने लगी भाई अब तो मेरा पेट भर गया, अब तो मैं हाथ धोऊंगी। फिर मंत्री जी कहते हैं कि एक जलेबी और ले लो।
जबरदस्ती। फिर जैसे तैसे उस जलेबी को खाई, बोले एक रसगुल्ला और ले लो। अब जो वो अकबर की बहन थी वो कहने लगी कि अरे भाई रहने दो, मेरी इच्छा नहीं है, पेट भर गया और अब मुझे देखने से ही मन खराब हो रहा है, अब मैं नहीं खाऊंगी। तो वो बार बार मना कर रही है और वो बार बार परोस रहा है, बड़ा प्रेम से कहता है एक रसगुल्ला और खा लो, एक पकौड़ी और खा लो, एक लड्डू और खा लो। तो आखिर में अब पेट भरे आदमी भला तो खावा आदमी। तो अकबर की बहन को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम मुझे खिलाना चाहते हो कि मारना चाहते हो? कह दिया ना भाई पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगी। तो मंत्री इतनी देर खूब मीठा बोल रहा था, खिला रहा था, और अब मंत्री क्या बोला कि अरे खा ले बढ़ ले, थारा बाप को कहीं खर्च हो रही हो जाए, थारा पति को धन थोड़ी लाग रही हो जाए, माल तो दूसरा को से खावा भी जो रहा रही। एक ही शब्द कड़वा बोला और महाराज सारा कराया सम्मान पर पानी फिर गया। और वह जो अकबर की बहन थी ना, वह तो लाल पीली हुई। बोले हमको इतनी बड़ी बादशाह की जो बहन है उसको ऐसा अपमानित कड़वा शब्द सहन ही नहीं हुआ। और वो तो आग बबूला होकर के दौड़ी दौड़ी महल में गई। महल में जाकर बादशाह के सामने रोने लगी। बादशाह ने कहा कि क्या हुआ, मेरी बहन को किसने क्या कह दिया? तो बहन कहने लगी कि बस मैं जो कहूंगी ना वो करना है। बोले क्या करना है? बोले तुम्हारे मंत्री को फांसी पर चढ़ा दो। अरे मंत्री को फांसी पर चढ़ा दे, ऐसी क्या गलती कर दी जो उसको फांसी पर चढ़ा दे भाई? बोले मैंने कह दिया ना मंत्री को फांसी पर चढ़ा दो तो चढ़ा ही दो, अब पूछना नहीं है। अकबर बादशाह ने मन में सोचा कि मंत्री ने कोई बड़ा ही पाप किया है जो मेरी बहन रो रही है, तो अब तो मैं भी ज्यादा छानबीन नहीं करूंगा और इसको सीधा फांसी पर ही चढ़ाऊंगा। तब महाराज अकबर ने आदेश दिया भाई मंत्री को पकड़ के लाओ। अब मंत्री जी गए और उसको फांसी पर ले जाने लगे। तो एक बार बादशाह ने फांसी पर चढ़ाने से पहले पूछा मंत्री से कि तेरी आखिरी इच्छा बता। तो मंत्री जी बोले कि महाराज मरने से पहले मुझे जो मार रहे हो उसका कारण तो पूछो मेरे से, क्यों मार रहे हो, क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो? यही मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे से ये सवाल पूछो आप। बादशाह ने कहा कि चल बता, तेरे को फांसी पर चढ़ने की नौबत क्यों आई? तूने ऐसा मेरी बहन को क्या कह दिया, क्या बिगाड़ दिया जो वो तेरे से इतनी नाराज है और मैं तुझे फांसी पर चढ़ाने जा रहा हूं? तब मंत्री ने कहा कि महाराज आप अनेक दिनों से जो कहते थे ना कि दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान क्या है, सबसे बड़ा सम्मान क्या है, तो आप तो कहते थे कि खूब सारा धन दौलत देना, खूब सारा ऐश्वर्य देना, खूब रुपया खर्च करना, ये सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं कहता था कि मीठी वाणी ही सबसे बड़ा सम्मान है। तो आपकी बहन मेरे घर आई और मैंने आपकी बहन का खूब स्वागत किया। बताओ कितना रुपया खर्च किया आपकी बहन के स्वागत के लिए? अलग से सोने का सिंहासन बनवाया उनके लिए, कोई तो कमी नहीं रखी ना। बस एक ही शब्द कड़वा बोला, एक ही शब्द, तो एक ही शब्द में मेरा किया गया इतना खर्चा, इतना सम्मान सब पर पानी फिर गया। तो बताओ, अब आप ही बताओ सबसे बड़ा सम्मान क्या है? तब अकबर ने स्वीकार किया भाई हाँ, सबसे बड़ा सम्मान मधुर वाणी है। घर में कोई मेहमान आया है, आपके पास खिलाने के लिए माल नहीं है, देने के लिए उपहार में महंगी चीज नहीं है, आप प्रेम से आदर से जो भी सूखी रोटी पानी है वो तो खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, मीठा तो बोल सकते हैं, बैठ करके दो शब्द मधुर बोल सकते हैं। भाव से, उसमें सम्मान होना चाहिए, भाव होना चाहिए।
तो इसीलिए बिना भाव के तो संसार की कोई चीज प्रिय नहीं लगती है, चाहे वो कितनी ही महंगी हो। और बिना भाव के भगवान का भजन कैसे अच्छा लगेगा, बिना भाव के ज्ञान कैसे अच्छा लगेगा, बिना भूख के कैसे रोटी अच्छी लगेगी। तो इसलिए नेमि से क्षेत्रे ऋषे सोन का दे सत्रम स्वर्गाय लोकाय शस्त्र सममासतः त एकदा तु मुनः प्रातर्हूत हूताग्ने सतकृतं सूतमासेनं पप्रसूरिदमादरात्। नैमिषारण्य जंगल में 88,000 ऋषियों ने भागवत कथा करवाई। अब ये जो 88,000 ऋषि थे ना, ये अज्ञानी नहीं थे, सभी सिद्ध महापुरुष थे, योगी थे बड़े बड़े। फिर भी इन्होंने भागवत कथा करवाई। बोले हाँ, क्यों? क्योंकि असली भागवत ज्ञान के श्रोता तो यही है। तो महाराज एक ऋषि को वक्ता बनाया और बाकी के ऋषि सब सामने बैठ गए। भाई जो विषय समझ में आता है ना, तभी उसमें आनंद आता है। तो ये सब ऋषि जो है भागवत ज्ञान को सुनने की इनमें योग्यता है, समझने की। तो इन्होंने अच्छा ये भागवत करवाई, पर कितने दिन की करवाई? 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्ष की, 7 दिन की भागवत नहीं, 1,000 वर्ष में पूरा हो ऐसा ज्ञान यज्ञ करवाया। तब या खलु पुराणानि से इतिहासानि चानग आख्यातानि पादितानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। 88,000 ऋषियों की तरफ से एक ऋषि को मुखिया बनाया। देखो किसी भी कार्य में ना मुखिया का होना जरूरी होता है भाई, चाहे वो समाज हो चाहे घर हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, मुखिया होना जरूरी है। जहां मुखिया नहीं है और सारे लोग मुखिया है तो उस काम की तो फिर जय जय सियाराम में होती है। एक मुखिया होना चाहिए, मुखिया बुद्धिमान हो, सामर्थ्यवान हो, समझदार हो, ख्याति हो, किसी भी कार्य को एडवांस समझने वाला हो। तो एक सौनक नाम के ऋषि को मुखिया बनाया, मुख्य श्रोता। और प्रश्न पूछने लगे, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्तताश्रयस्तन संसितुमर्हसि प्रायेणल्पायुष सभ्ये कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि पद्रुताः भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागस अतः साधो यत्सारं समुद्रते मनीषयाः ब्रूयेण श्रद्धानामेनात्मा संप्रसिद्धति। इन 88,000 ऋषियों ने बात पूछी कि महाराज जितने भी वेद शास्त्र है ना, उनका सारांश क्या है, उनका निचोड़ क्या है, उनका कहना क्या है, आखिर इन सब वेद शास्त्रों में क्या लिखा गया है, उन सब का सारांश बताओ। जैसे कोई आदमी हरिद्वार गया, तो हरिद्वार कब गया, कहां से गया, कौन सी ट्रेन से गया, कहां उतरा, कहां रुका, क्या खाया, कब क्या देखा, ये तो हो गई डिटेल। लेकिन वो आदमी हरिद्वार क्यों गया, क्या कारण था, ये हो गया पूरी डिटेल का सारांश। यानी वो गंगा नहाने गया, बोले गंगा नहाने से क्या होगा, पुण्य होगा, पाप नष्ट होगा, ये सारांश हो गया। ऐसे ही समस्त वेद शास्त्र ज्ञान है,
उनका भी तो कोई सारांश होगा ना, आखिर ये है क्यों और ये क्या कहना चाहते हैं। तो आप कलयुग का आदमी की उम्र कम होती है, समझ भी कम होती है और समय भी नहीं होता। कलयुग के आदमी के पास समय नहीं है, व्यस्त रहता है हमेशा। कई लोगों को तो खाने पीने सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है। गांव के लोगों को तो फिर